मुझे बताएं कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी उनसे मुखालफत है, आपको उन पर गुस्सा है तो इसलिए आपने कहा कि जी ये बोल दो कि चाचे नहीं मारे? नहीं खुदावंद ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ नहीं? हर एक घर ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਥ੍ਰੈਡ ਕੀਤਾ है। ठीक है कि नहीं? तो फिर यह काम आप जिस तरह से खुल के बोल रही हैं, बच्ची के जो वालिद हैं रियाज जी, वो ये सब खुल के नहीं कहते। ये उन्होंने दी मर्जी है। वो कहते हैं जी मुझे किसी पे शक नहीं। हाँ जी, ये उन्होंने दी मर्जी। मैंने उनसे उनके भाई का पूछा, उन्होंने कहा जी मेरी नज़र में वो नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ जी, सवाल नहीं पैदा होता तो बहरहाल सानू सारे नू ये पूरा यकीन। मुझे बताएं कि आप क्या कह रहे हैं कि आपके ज़रिए डराया धमकाया जाता रहा इन्हें? जी जी। तो आपके ज़रिए कैसे? आप क्या लड़की के जो चचा हैं उनके कोई दोस्त हैं आप? नहीं सर जी, सारी बुला रही है। अच्छा, तो आपके ज़रिए डराया धमकाया जाता था, क्यों? ऐसा क्यों किया जाता था? सर जी वो जिस दिन इतवार वाले दिन का वाक़या ना, हफ्ते का 2 दिन 2 बजे का 2 बजे का वाक़या है। और इतवार वाले दिन कुड़ी सुबह 7 बजे उतों लभी है खेत से उतों फिर शाम में जिमें दफनाई गई। सोमवार वाले दिन मैं छुट्टी करके इन्होंने नाल ही मसलन भी धूरे तो बैठा बुठा रहा। ठीक है। हाँ जी, तो सोमवार की शाम में इन्हें मैनू कहता भी उन्होंने घर जाके कह दे भी जे मेरे नाल सुलह कर लैन तो ठीक है, अगर सुलह नहीं करते तो मैं इन्होंने चौंक दे विच खिलार के जलील करांगा, शूट भी कर सकता हूँ। इससे पहले भी कोई पे इस तरह के केसेस वगैरह बनते रहे हैं? सुना है कि कोई फायरिंग वगैरह केस कभी बना था? सर जी सुनिया है भी चर्च के उत्ते कीता। चर्च पे फायरिंग की थी? हाँ जी। कौन सी चर्च पे? इसी पे। इस पर इन्होंने क्या फायरिंग की थी? क्यों? हाँ जी, जी आप गवाह हैं उसके? फायरिंग की थी उन्होंने? हाँ जी। क्यों फायरिंग की थी? ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋੜ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ। फायरिंग करके मशहूरी क्या गांव में मशहूरी है कहाँ? गांव ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ साई बरादरी ਵਿੱਚ भी मशहूरी कि मेरा नाम निकले। आप इनको कितने अरसे से जानते हैं? मैं तकरीबन उसे बचपन से जानता हूँ। और आपका कोई उनसे झगड़ा, कोई मुखालफत, कोई नाराज़गी, कोई लेन देन का मामला? नहीं, लेन देन तो साढ़े नाल कोई मामला नहीं है। मैं ते तकरीबन होर सी 2 दोस्त उस नुकरे बैठे जिथे तुहाडे गड्डियां खलोतियां ने। ये बंदा इत्थे उदों कमरा सी ते ये आया ते इन्हें गेट नूं कमरे दे 3 फैर मारे ने। फैर मार के ते कमरे उतली साइड तो आया, इन्हें रौला पा दिता कि मैं इबादत कर देना पिया सां ते मेरे ते फायरिंग कीती गई है। ते अशफाक दी वालदा गई इधर, उन्हें 2-3 घरां दे दरवाजे खड़काए ने, नाल उहदी भैन गई है कि अशफाक दे उत्ते फायरिंग की गई है, इबादत करता पिया। ठीक है। मुझे आपने फायरिंग का किस्सा तो बताया, लेकिन मुझे आप में से कोई ये बताया कि आपकी नज़र में अगर सगे चचा ने बच्ची को कत्ल किया है, 5 साल की वो बच्ची है, बच्ची ने अपने चचा का क्या बिगाड़ा होगा, क्यों कत्ल किया होगा, कोई आप में से बता सकता है? जी मैं बता सकता हूँ जी, आप बताइए। एक तो उन्हें शोहरत वास्ते, दूसरा जिहड़ा इन्हां दा कोई बच्ची दा मसला सी उहदे वास्ते, तीसरा उन्हें पैसों के लालच वास्ते कि लोगों को थ्रेट करांगा, परेशान करांगा, अपनी अदावत लाँगा तो लोगों को पैसे। कोई और बता सकता है जी क्यों कत्ल किया गया होगा? आप बता सकते हैं भाई, आपकी नज़र में? इन्हों तो बच्ची लानी सी उन्हें नाम दा, उस तो अलावा इधर चीमे नाल लड़ाई हुई सी उनकी। तो उसके पीछे अपनी भतीजी को क्यों मारेंगे वो? ब्लैकमेल कर गए ना, शुरू भी किया ब्लैकमेल, पैगाम भी भेजे ने जे रस्सी नाल ओहदा गल हाँ आया सी ना। लेकिन आखिर में ब्लैकमेल तो नहीं किया ना उन्होंने, कर नहीं सके जब वो मतलब यहाँ पर उन्होंने बच्ची को दफनाने की कोशिश की बकौल यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके, और फिर उसके बाद आखिर में फेंका तो खेत में। फेंका तो खेत में, जो सारा पुलिस के सामने चला गया सारा कुछ। फिर इन्हों के कार जी रस्सी भेजी गई है, जी रस्सी नाल फा आया वह बाकी सदे नाल छत सुट्टिया गया है, पूरी पैन बकाया जी तो बाकायदा प्लानिंग के साथ किया गया। अच्छा ये बताएं, गांव के और लोग भी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं जी, कैसे लोग हैं आप बता सकते हो? यार सर मैं उसको अफसोस करना आया था तो मैनू आता है कि मेरे को अगे पावर को नहीं सी, हुण मेरे को इन्नी क पावर है कि मैं कुछ भी कर सकना। तो उस रात उन्हें मैनू भी फड़ाया शक की बिना। आपको भी? हाँ जी। क्यों, आपको किस लिए, क्या आपका उनसे क्या झगड़ा चल रहा था? मेरा कोई झगड़ा नहीं सर। तो फिर क्या किस चीज़ का बदला? मैनू उन्हें क्यों फड़ाया? तू दस दिन आंदा की दोस्तों पहलों की सर वो गंदी हरकत करना चाहता है। बदफेली? हाँ जी बदफेली। हाँ जी। तो क्या सिर्फ आपके साथ या बाकी लोगों के साथ, बाकी लड़कों के साथ भी? सर जो इस टाइम चौकी जो लड़का नहीं अली वो मौजूद है, वो कर चुके हैं। अच्छा नाज़रीन, आपने यहाँ पर गांव के लोगों से सुना कि इनकी नज़र में इस केस में कातिल कौन है। अब चलिए चलते हैं थाने में, और अभी जो आखिर में यहाँ पर एक नौजवान ने हमें बताया कि ये लड़की का चचा
बदफेली भी करता था, इसके साथ भी कोशिश की, और जो अभी थाने में लड़का मौजूद है उसका भी नाम इसी चचा ने, अशफाक ने दिया, और उसने कहा कि जी ये ज़िम्मेदार है कत्ल के लिए। तो उससे भी चल के पूछते हैं कि उसको नॉमिनेट क्यों किया गया अशफाक की तरफ से। पुलिस से हम पूछते हैं कि उनकी नज़र में कौन कातिल है, और अशफाक भी अभी पुलिस की ज़ेर हिरासत है। तो अशफाक से भी पूछते हैं कि वो इस केस में क्या कहता है। जी, अब हम मौजूद हैं पुलिस स्टेशन में, और अब तक की जो केस की तफसीलात सामने आई हैं उसमें आपने मुझे और लोगों को यही कहते हुए सुना है कि बच्ची तनीषा का कत्ल हुआ और किसी ने उसको कत्ल कर दिया। लेकिन जो अब मैं कहने जा रहा हूँ ये इससे पहले ना तो मैंने कहा और ना ही तनीषा के घर के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने, यानी कि गाँव के लोगों ने, और वो ये कि बच्ची का सिर्फ कत्ल नहीं हुआ बल्कि बच्ची के साथ ज़्यादती भी की गई। लेकिन ये कहते हुए दिल बहुत दुखता है कि वो कौन बेरहम इंसान है जिसने ऐसा किया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आ चुकी है उसमें यही तफसील दर्ज है। मेरे साथ मौजूद है लॉरेंस। लॉरेंस वो शख्स है कि जिसने बच्ची तनीषा का अस्पताल में पोस्टमार्टम किया। मैं इनसे तफसील पूछता हूँ। लॉरेंस, ये बताएं कि आपने जो बच्ची का पोस्टमार्टम किया ये क्या ख़ास तौर पे इस केस के लिए आपने किया क्योंकि आप भी उसी गाँव में रहते हैं जहाँ पर ये बच्ची रहती थी, या आपके अस्पताल में केस गया तो आपने किया? नहीं सर, मैं ये पता नहीं जरा मैं उधर रही हूँ। तो फिर इस केस में आपको कैसे, क्योंकि बताया गया है कि आपका और बच्ची के जो चाचा हैं या उनके घर वाले हैं उनके साथ कोई ताल्लुक़ है? ये सर मेरे घर गए ने तो इन्हें मैंने शादी के लिए आंदा है। ख़ास तौर पे आपको बुला कर लेके गए हाँ हैं? जी। तो क्यों वहाँ पर और लोग नहीं हैं, सिर्फ आप ही? कौन कौन है वहाँ पे जो पोस्टमार्टम करते हैं? ठीक है, और लोग भी हैं लेकिन आपको ख़ास तौर पे लेके जाया गया? हाँ जी, इतवार है गए ठीक है, और आपसे क्या कहा कि जी ये पोस्टमार्टम तू कर। क्यों? आप क्यों? आपने पूछा नहीं क्यों, मैं क्यों? हाँ, इन्हें आखा कि यार तू साडा अपना ते केस चंगा बनाएगा। मैं कहा भाई जिस तरह का होया मैं उस तरह देख। कैसा केस चाह रहे थे आपसे ये? ये सर आंदे सी कि नतीजा इंज दा होवे कि चंगा भला के जेड़ा बंदा छुट्टे ना। जो भी बंदा गिरफ्तार हो वो छुट्टे ना। गिरफ्तार हो के छूटे नहीं, उसको लंबी सज़ा हो। हाँ जी। और ये आपसे सब किसने कहा करने को? ये सर जेड़ा बंदा बैठा है कौन बैठा हुआ है? ये मुरजम है। कौन, नाम बताएं। ये अशफाक। लड़की का चाचा? हाँ जी। इसने आपसे ये सब कहा? हाँ जी। तो आपने आगे से जब ये कहा आपने कि मैं तो वही करूँगा जो नतीजा निकलता मैं होगा, आख्या तो इन्होंने आगे से क्या कहा? इन्हें सर आख्या कि मैं तेरे बच्चे चुक लाऊंगा। अच्छा, आपको डराया धमकाया हाँ जी। कि अगर आपने हमारी मर्ज़ी का फ़ैसला ना दिया तो वो आपके बच्चे उठा लेंगे? हाँ जी। मैं फिर सर डरते हुए बाजी का तरला मारिया। बाजी कौन? लेडी डॉक्टर कि बाजी नतीजा जरा चंगा बना दे तो सर उन्होंने बना देता। नतीजा बनाया गया है, यानी कि नतीजा था नहीं। नतीजा यानी कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है जो मैंने पढ़ी है उसमें ये लिखा हुआ है कि बच्ची के साथ ज़्यादती भी हुई। क्या बच्ची के साथ ज़्यादती हुई? सर मैं नहीं देखी। तो फिर ये पोस्टमार्टम में कैसे आ गया? ये सर मैं तो बाजी का तरला ही मारिया थी ना। हूँ बाजी ने जिस तरह का बना दिता आमीन। कोई पैसे भी दिए हैं तुम्हें? नहीं सर, कोई पैसा नहीं। बाजी को पैसे दिए? नहीं सर, 1 रुपया नहीं। ना मैनू मिले ना बाजी। तो फिर मैं ये मान लूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है और उसमें जो नतीजा है वो बिल्कुल ठीक है और बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, मान लूँ मैं ये? सर देख लो सजा सर जी ने होनी चाहिए इस मुंडे ने। इन्हें मैनू धमकी दी तो मैं डरदे बाजी का तरला मारिया, बाजी ने लिखे। यानी कि आप भी ये कहते हो कि कत्ल जो है वो बच्ची के जुर्म हुआ। किसने किया? इस मुंडे ने, इस लड़के ने। लॉरेंस जी वो शख्स है कि जिसने बच्ची का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम जिस अस्पताल में हुआ वहाँ पे लॉरेंस के अलावा और लोग भी मौजूद हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन लॉरेंस ने अभी आपने खुद सुन लिया कि बताया कि ख़ास तौर पे लॉरेंस को लेके जाया गया कि हमारे साथ चलो और चल कर पोस्टमार्टम करो और नतीजा अच्छा होना चाहिए, हमारी मर्ज़ी का नतीजा होना चाहिए। और लॉरेंस से मैंने पूछा कि क्या तुमने कहा नहीं कि ये सब क्यों कह रहे हैं मुझे करने को, करवाने की वजह क्या है? मैंने तो जाके पोस्टमार्टम करना है जिस तरह मैं करता हूँ, अच्छा नतीजा क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी मर्ज़ी का नतीजा ना दिया तो तुम्हारे भी घर में बच्चे हैं, यानी कि लॉरेंस को भी डराया धमकाया गया। लॉरेंस का भी यही कहना है कि बच्ची का कत्ल बच्ची के सगे चचा अशफाक ने किया। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम 3 गिरफ़्तार मुल्ज़िमान, नामज़द मुल्ज़िमान जिनको गिरफ़्तार किया गया है, 2 वो लड़के जो गांव में रहते हैं और कहा यही जा रहा है कि बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, लड़की के चचा ने उनको फंसाया है, उन्होंने ये कत्ल नहीं किया है, उनसे भी बात करेंगे। और जो बच्ची का चचा है अशफाक, उससे भी बात करेंगे
कि उससे पूछेंगे कि हाँ भाई तुम क्या कहते हो, क्या अपना जुर्म कबूल करते हो या नहीं, और पुलिस की कार्रवाई तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, ये सब आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा एक ब्रेक के बाद। असला है ना आपके पास? जी है सर। पैसे मंगदा ही लाख रुपया डकैती अगे हुई केस विच। सर जेरे तमीज चर्च देखो ना, छोटी छोटी उसकी दुआरें हैं, वहाँ ऐसा हो नहीं सकता। दौरान तफ्तीश इस बंदे ने अपना एक वाले जुर्म किया है। ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम में हम तफ्तीश और हक़ाइक़ आपके सामने पेश कर रहे हैं। तनीशा सहर 5 साला बच्ची के जिसको कत्ल किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादती भी की गई। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं वो गिरफ़्तार मुल्ज़िमान के जिनसे तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि क्या वो कातिल हैं या नहीं। हमारे साथ अशफाक हैं जो बच्ची तनीशा के सगे चचा हैं, और जाहिद हैं और अली हैं। सबसे पहले जाहिद आपसे और अली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप दोनों को गिरफ़्तार किया गया है बच्ची तनीशा के कत्ल के केस में। जी। क्या आपने बच्ची को कत्ल किया? नो सर। तो फिर आपको गिरफ़्तार क्यों किया गया? सर जी इसके साथ में हमारी लड़ाई हुई थी। किसके साथ लड़ाई हुई? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। छोटे भाई के पीछे पड़ा हुआ था? क्यों पीछे किस लिए पड़ा था, क्या कहता था? गलत काम करने के लिए। ये जो कत्ल हुआ हम सर शेखपुरे में आइसक्रीम का काम करते हैं, आइसक्रीम सेल करते हैं। और आपको फिर गिरफ़्तार करवाया? जी। किसने गिरफ़्तार करवाया? इसने करवाया था। ठीक है। अली, आपको भी गिरफ़्तार किया है पुलिस ने, क्या आपने बच्ची का कत्ल किया? नहीं साहब जी, मैंने नहीं किया। मैं साहब जी शेखपुरे कुल्फियाँ में भी आइसक्रीम का काम करना। तो आपने भी कत्ल नहीं किया और आपको गलत फंसाया गया? हाँ जी। क्यों फंसाया गया? क्योंकि एक दो बार लड़ाई हुई साड़ी, हाँ। पैसे मंगदा ही लाख रुपया डकैती अगे हुई केस विच। हाँ, मुझे तो किसी ने ये भी कहा है कि जी आपके साथ बदफेली भी की है। की है? क्या कोई और झगड़ा था, कोई और मामला था? नहीं जी, हमारे घर में गया ये मुझे बताने, कह रहा था हमारी बात सुनना, बैठ कर में आना हमारे। मैं गया हूँ तो इन्होंने अंदर बुलाया मुझे, तो फिर पिस्टल तर कर पिस्तौल रख के तो फिर हमने काम की थी। पिस्तौल रखा और डराया धमकाया। अशफाक, क्या मामला है? आप लड़की के सगे चचा हो? जी सर। तनीशा जिसका कत्ल हुआ है? जी जी। और अली भी और जाहिद भी दोनों ये कह रहे हैं और गांव के लोग भी कह रहे हैं, उनको सुन के तो यूँ ही लगता है मुझे कि जिस तरह आप बहुत बड़े बदमाश हो गाँव के, हर किसी से झगड़ा होता है, हर किसी को डराते हो, धमकाते हो, चर्च पे फायरिंग भी की है, अभी ये आपके साथ बैठा हुआ है अली, ये भी आपकी तरह, इसको भी हथकड़ी लगी हुई है इस तरह आपको लगी हुई है सर। और ये भी कहता है, ये दोनों कहते हैं कि जी आपने बदफेली भी की है, एक के साथ बदफेली की, दूसरे से करने की कोशिश की, फिर पिस्तौल भी दिखाया। ये क्या मामला है? सर ऐसा कोई मामला नहीं इनके साथ, इनसे पैसे लेने थे, उनका इनसे पूछा था। असला है ना आपके पास? जी है सर। और बगैर लाइसेंस के असला? लाइसेंस। कौन सा? सर पंप एक्शन। पंप एक्शन क्यों लेने की ज़रूरत पड़ी? सर वैसे तो खास वजह पंप एक्शन लेके रखी हुई है, दूसरे से भी काम चल सकता है। सर वो बड़े भाई की है, मेरी तो नहीं है। तो अगर आपके बड़े भाई की है तो आपके इस्तेमाल में तो वैसे भी गलत है। मैंने की तो नहीं। उसने कहा है ना कि असला किसी ने पिस्टल कहा ना, पिस्टल हमारे पास है ही नहीं। हमें झूठ बोल रहे हो? नहीं, हमारे पास तो पंप एक्शन है। आपके साथ बैठा हुआ है, साबित करो किस तरह से, सामने है, बात कर लो। तो है ही नहीं सर। आप कहते हो कि जी इसने पिस्टल दिखाई है, हमारे पास पंप एक्शन पूरे गांव को पता इसने है। डराया धमकाया। दिखाई है, फिर मुझे धमकी लाई है, अगर यहाँ से जाए मैं तो आपके ऊपर कोई ना कोई शहर डाल दूंगा। नहीं अशफाक, सर, ये क्यों कह रहे हैं?
ये सर मुखालफत, ये अगर झूठा है वो झूठा है, मुखालफत गाँव की वाले वजह भी से, झूठे हैं, मुखालफत की वजह लॉरेंस से भी सभी झूठा है ऐसे- जिसने पोस्टमार्टम किया बच्ची का।